दिल्ली 501 में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ सईराम पहलवान जी हैं, इनका स्वागत करते हैं और इनसे अपने इस खास प्रोग्राम में 4 सवाल पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा लक्ष्य पर। थैंक यू। वैसे तो चुनाव के समय पे बहुत सारे सवाल होते हैं, मीडिया के पास भी और पब्लिक के पास भी, लेकिन एक सवाल जो अभी हर आदमी पूछ रहा है, आपकी पार्टी से एमएलए रहे नारायण दत्त शर्मा जी, पार्टी बदलकर आम आदमी पार्टी तो उन्होंने काफी पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन अभी वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पर? देखिए, नेताओं के आने जाने से चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जनता के जाने से प्रभाव पड़ता है चुनाव में। जनता महत्वपूर्ण है चुनाव में, ना कि नेता। तो जो इस बार दक्षिण दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो कांग्रेस का कितना समर्थन मिल रहा है? कांग्रेस का गठबंधन है हमारी 4-3 का। 4 पे गठबंधन का प्रत्याशी आम आदमी पे रहेगा, 3 पे गठबंधन का प्रत्याशी कांग्रेस के रहेंगे। और मैं तो पिछले 10 दिन से लगातार 10 विधानसभा में जा रहा हूं। जितना कांग्रेसी वर्कर है ये बूथ लेवल तक का, वो सब हमारे साथ है। आपके नाम के घोषणा के बाद बीजेपी ने यहां से अपने पत्ते खोले और 2 बार के सांसद रहे रमेश बिदूड़ी का टिकट कट गया, उनकी जगह पर इसी क्षेत्र से विधायक को टिकट मिला है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है रमेश बिदूड़ी जी के टिकट कटने का? देखिए, मैं खाली रमेश बिदूड़ी की बात नहीं करता, मेरे नाम के बाद उनका टिकट कटा है ऐसा भी नहीं है। चलो, मैं कह कि दिल्ली में इनके 7 सांसद रहे हैं और केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोई काम किया ही नहीं, इसलिए एक टिकट नहीं काटा, उन्होंने 6 टिकट काटे हैं। 6 उम्मीदवार बदले हैं, तो केंद्र की विफलता है ये। इससे पहले आपने देखा होगा पिछली योजना में निगम के टोटल चेहरे बदल दिए थे। क्यों? क्योंकि इनका शीर्ष नेतृत्व मानता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी कमियां रही हैं। जो घोषणाएं या जो योजनाएं उन्होंने चुनाव के टाइम वादे किए थे, उसमें कहीं भी वो खरे नहीं उतरे। आपके पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के पीछे ईडी लगी हुई है। केजरीवाल जी को भी लगातार समन जारी हो रहे हैं, 2 बड़े नेता जेल में हैं। चुनाव में क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, चुनाव में हमें और मजबूती मिल रही है। अरविंद जी को कल बेल मिल गई जी। लोग अब समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार क्यों जेल में डाल रही है। वो चाहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जो दिल्ली की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और दिल्ली की जनता और जोश के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी होगी। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव में है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम प्रत्याशी के बल पर चुनाव नहीं लड़ते, हम शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इस सीट पर काम कर पाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़े, अब दिल्ली नहीं देश की जनता समझ चुकी है। हम लड़ेंगे विकास के मुद्दे पे। आपने पिछले घोषणा पत्र देखी है, इनका भी घोषणा पत्र देखा है। आज जनता पूछ रही है, अब जैसे बदरपुर की बात लो, मैं बदरपुर में बैठा हुआ हूं, यहाँ योगी जी आए थे और वो मंच से बोल के गए थे कि आप मेरे विधायक को जिताओ, इसी विधायक को इसे जिताओ, मैं आपके यहाँ जो ओजोन की समस्या उसे खत्म करा दूंगा। क्या ओजोन की समस्या खत्म करा दी? ओजोन तो भी जैसा ही है, ऐसा ही है ना। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि जब आप मन से बोल के जा रहे हो तो वो क्यों नहीं है? सरकार उनकी है। एक और बदरपुर में समस्या है जो आम जनमानस की है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाना चाहता हूं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर में पड़ने वाले सभी टोलों को खत्म कर दिया जाएगा। कम से कम जो दूरी होगी वो 60 किलोमीटर की होगी। और बदरपुर में टोल टैक्स और दूसरा टोल टैक्स जो है वो कालिंदी कुंज वाला भी है और इधर हरियाणा में जो है वो भी चालू हो गया है। तो ये बदरपुर टोल टैक्स हट नहीं रहा, इसका क्या कारण है? नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ से विधायक हैं और सांसद भी अभी तक यहाँ पे बीजेपी के ही थे, तो क्या कारण है कि टोल टैक्स नहीं हटाया जा रहा है?
फिर इनके पास पैसे कहां से आएंगे? इनके पास पैसे कहां से आएंगे? तो टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो आप टोल की तो बहुत छोटी बात ले रहे हो आप। परसों कोर्ट में इन्होंने जमा किए हैं चुनावी बॉन्ड, कहां से आ गया भाई इतना पैसा? इतने लाख करोड़, और अभी कह रहे थे आप 400 पार। ये कुछ भी कर सकते हैं। इतने लाख करोड़ रुपया इनके पास है। देखिए आप उस वोटर का, उस जनता के दिल पे क्या बीतती होगी जो इनके खिलाफ वोट डाल के अपने क्षेत्र में विधायक बनाते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ जिताए हैं, बीजेपी के खिलाफ उनको वोट डाल के जिताया है, और चुनाव के बाद उनको करोड़ों रुपया दे के और ईडी सीबीआई का धमकी दे के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो जिस वोटर ने इनके खिलाफ वोट डाल के उन्हें जिताया है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? सीधा सीधा वोटर का अपमान करने का काम ये कर रहे हैं। मेयर चुनाव चंडीगढ़ में जो हुए, उसमें जो चुनाव की धांधली थी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है कि एक छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी धांधली पकड़ी गई। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी के पास इस धांधली से बचने के लिए? देखिए, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ना इनकी असलियत खुल के सामने आ गई है। अब तक इनके पे कोई भी आदमी बोलता था, ये कहता है झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वहां ऊपर वाले की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इन्होंने काफी कोशिश की है उस कैमरे को बंद करने की, लेकिन जल्दबाजी में वो कैमरा बंद नहीं कर पाए। उस कैमरे से पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने इनकी पोल खुल गई है। और जब इतने छोटे चुनाव में पीएमओ हाउस डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो लोकसभा, दिल्ली की लोकसभा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी धांधली वो करेंगे ये। लेकिन उसके लिए हमारी पार्टी के वर्कर हैं जो, वो मजबूती से खड़े हैं, बूथ स्तर से लेकर विधानसभा तक, एक एक जगह। जनता के नाम संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें? देखिए, एक ही संदेश दूंगा मैं, अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आम आदमी पार्टी को वोट डालें। नौजवान साथियों से कहूंगा कि अपने भविष्य को देख के, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल को देख के आम आदमी को वोट डालें। और दूसरा ये भी कहूंगा, जो और साथी बाहर के लोग हैं, कि वो बदरपुर में आके तो देखे। 4 बार यहाँ से ये विधायक रहे जो उम्मीदवार आपके बीच में लोकसभा का प्रत्याशी बन के आए हैं। 4 बार ये बदरपुर विधानसभा को आकर देख लें। 4 बार विधायक बनने के बाद इन्होंने क्या विकास यहाँ किया है। अगर ये चाहते, आज हमारे 9 विधायक हैं और हर विधानसभा में 10 से 15 मोहल्ला क्लिनिक हैं। गली गली में सीवर लाइन डाल के, पानी लाइन डाल के रोड बना दी गई है। क्या ये हमारे मुख्यमंत्री से नहीं मांग सकते थे? कभी इन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या उठाई? एक बार भी। 4 साल हो गए, 5 साल लग रही है अब। ये अपने क्षेत्र बदरपुर विधानसभा की समस्याओं के बारे में विधानसभा में क्या एक बार भी बोले?